नेचर कुछ बड़ा करने से पहले ह्यूमन रेस को एक वार्निंग जरूर देता है और इस समय वो वार्निंग कुछ और नहीं, डीप सी क्रिएचर्स का सी सर्फेसिस पर आना है। समुद्र के नीचे 10,000 मीटर की गहराई में एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां का तापमान इतना बर्फीला और प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई आम जीव वहां पर सरवाइव ही नहीं कर सकता। लेकिन उसी गहराई में जब हलचल होती है तो ये समुद्री जीव समुद्र की सतह की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसे ही जब 2011 में जापान में अर्थक्वेक और सुनामी आया था, तब कई सारे लोगों ने कई सारे बीचेस पर दर्जनों ऑरफिश को स्पॉट किया था। एंड अकॉर्डिंग टू जापानीज माइथोलॉजी, ऑरफिश को रियोगो नो शुखाई भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि मैसेंजर फ्रॉम द ड्रैगन पैलेस, मतलब कि ड्रैगन के महल से संदेशा लेने वाला दूत, लाने वाला दूत। डीप सी क्रिएचर्स का बाहर आने को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला है साइंटिफिक रीजन और दूसरा है माइथोलॉजिकल रीजन। साइंटिफिक रीजन यह कहता है कि जब समुद्र के निचले तल पर तापमान काफी गर्म हो जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तब ये समुद्री जीव को वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है और इसी कारण ये समुद्री जीव समुद्र के सरफेस पर आते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात यह भी है कि साइंटिस्टों ने अभी समुद्र के 24% हिस्से को ही केवल एक्सप्लोर किया है। मतलब समझो कि अर्थ में पूरा 70% जो हिस्सा है वो समुद्र का है और उसमें से 95% हिस्से को अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है साइंटिस्टों ने। एंड काफी सारे यूट्यूबर्स ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं कि नासा ने सी को एक्सप्लोर करना ही बंद कर दिया, जो कि सरासर गलत है। नासा अभी भी सी एक्सप्लोर कर रहा है, बट उसका प्राइमरी कंसर्न स्पेस है। वो सी के बजाय स्पेस में ज्यादा पॉसिबिलिटीज ढूंढता है ह्यूमन रेस को सर्वाइव करने के लिए। बट देयर आर सम प्राइवेट कंपनीज जो कि अभी भी सी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनका ये मानना है कि 2030 तक वे पूरे ही समुद्र को मैपिंग कर लेंगे। अब बात करते हैं उस रीजन की जिस रीजन में यह कहा जाता है कि जब सी में, डीप सी में कई सारे भयानक जानवर या भयानक जायंट आ जाते हैं, इस वजह से ये छोटे जीव समुद्र को छोड़कर ऊपरी सतह पर आने लगते हैं। यानी कि माइथोलॉजिकल रीजन की बात करने वाले हम। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में एक जायंट सी मॉन्स्टर के बारे में बात किया गया है जिसका नाम है लेवियथॉन, और उसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी के अंत के समय लेवियथॉन डीप सी से निकलकर बाहर आएगा। और ऐसे ही हिंदू माइथोलॉजी की बात करें तो उसमें भी एक डीप सी मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है मकर, जिसका आधा पार्ट क्रोकोडाइल का है एंड आधा पार्ट फिश का है। और उसमें भी यह बताया गया है जब ओशन में डेंजर ज्यादा बढ़ जाएगा तब ये मकर बाहर आएगा। एट लास्ट प्रकृति हमें चेतावनी देती है, अब यह समझना है कि क्या हम इस चेतावनी को समझने के लिए अभी तैयार हैं या नहीं।